कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस के अंदर यूएफसी फाइट होस्ट कराने वाले हैं। तो अगर ये इवेंट होती है तो ये इवेंट होगी 2026 4 जुलाई। ये इवेंट एक पार्ट रहने वाली है अमेरिका के 250 इयर्स इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम व्हाइट हाउस के ग्राउंड पर एक यूएफसी फाइट करवाने जा रहे हैं, चैंपियनशिप फाइट। अकॉर्डिंग टू एनबीसी न्यूज, यूएफसी ने कंफर्म की है कि वो 2026 के अंदर में व्हाइट हाउस के अंदर एक इवेंट को होल्ड करेंगे। ये क्लियर नहीं है कि इस इवेंट की प्लानिंग कितनी आगे बढ़ी है और कितना डेफिनेट है कि ये हैपन होगा। एंड यूएफसी के स्पोक पर्सन ने कहा कि मोर डिटेल्स ड्यू टाइम में रिलीज किए जाएंगे। तो इसके बाद मैग्रेगर की तरफ से बहुत सारे ट्वीट्स आए। फर्स्ट उन्होंने इंस्टाग्राम के चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें शायद वो डेना व्हाइट को कुछ कह रहे थे वॉइस मैसेज के अंदर, और डेना व्हाइट को वो चीज पसंद आया। सेकंड पोस्ट में उन्होंने उनकी और चैंडलर की फोटो डाली एआई वाली, और उधर उन्होंने लिखा ओनली प्लेस जहां पर डिस्प्यूट ट्रूली सेटल होता है, द व्हाइट हाउस। एंड लास्टली उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में फाइट उन्हें राइट वे से रिटर्न करने के लिए मोटिवेट करेंगे। उन्होंने कहा अपने स्नाइपर एक्यूरेसी के साथ व्हाइट हाउस में रिटर्न करना वेरी इंट्रिगिंग ऑफर होगा, और ये उन्हें उनकी रिटर्न पर डायरेक्टली फोकस करने में हेल्प करेगा। ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट के बाद जॉन जोन्स ने भी ट्वीट करते हुए कहा फाइटिंग एट द व्हाइट हाउस, और जॉन जोन्स ने ये रिवील किया कि उन्होंने री एंटर की है यूएफसी के टेस्टिंग पूल में। उन्होंने फिगर किया कि वो सभी के ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, टॉम एस्पिनल ने कहा कि उन्होंने मीट की है यूएफसी से और उनके पास डेट और ओपोनेंट है उनके नेक्स्ट फाइट के लिए। टॉम ने बताया मीटिंग डन हो चुकी है, ना उनके पास फाइट है, उन्हें डेट मिल चुकी है, उनके पास वर्क करने के लिए एक ओपोनेंट है। लियोन एडवर्ड फाइट करना चाहते हैं इयन मचारो गैरी से बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। उन्होंने बताया कि वो फाइट है जिसके बारे में उन्होंने यूएफसी से बात की थी। उन्हें लगता है कि गेट बैक करने के लिए ये एक ग्रेट फाइट होगी। जैक डेला मेडिलाना ने कहा कि इस्लाम महाचेव उनके लिए टू लिटिल है। उन्होंने कहा हमने देखा कि वोल्क ने इस्लाम के साथ क्या किया, तो इस्लाम को कैच कर लेंगे, वो टू लिटिल है। मैनेल कापिस ने जोशुआ वैन और ब्रैंडन रॉयवाल के फाइट के ऊपर कमेंट पास करते हुए कहा वो दोनों को वैन एंड रॉयवाल की सेम नाइट में मर्डर कर देंगे। तो इसी का रिप्लाई जोशुआ वैन ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा क्या इसीलिए तुम पुल आउट कर गए? उससे मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने उसे उस एस वूपिंग से बचाया जो उसे मिलने वाला था। तो आज की लास्ट अपडेट, इलिया टुपोरिया ने कहा कि अरमान सारूकियन पैरी पिमलेट से भी ज्यादा इजीएस्ट फाइट होंगे उनके लिए, वो पैडी से मच इजियर है। इमेजिन करो कि आपको वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट का अपॉर्चुनिटी मिले और जब वो दिन आए तब आप पुल आउट कर जाए बिकॉज आपके बैक में पेन है। वो बिना आर्म्स के भी फाइट कर सकते थे, वो केयर नहीं करते। इलिया टुपोरिया ने कहा कि अगर ये उनके हाथ में होता तो वो इस्लाम महाचेव और पैरी पिमलेट के साथ सेम नाइट में फाइट करते। उन्होंने बताया अगर ये उनके हाथों में होता तो नेक्स्ट सैटरडे को उनका फाइट यूएफसी स्पेन में होता। फर्स्ट राउंड अगेंस्ट मकाचेव, सेकेंड राउंड अगेंस्ट पैरी पिमलेट। टुपोरिया का कहना है कि उन्होंने प्राइम कॉनर मैग्रेगर को बीट कर दिया है। उन्होंने कहा विदाउट एनी डाउट वो मैग्रेगर को बीट कर देंगे। स्पोर्ट्स एवरी ईयर इवॉल्व होता है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। ये 80s एंड 90s की फुटबॉल स्टार की कंपैरिजन आज की गेम से करने की तरह है। क्या वो शाइन करेंगे? मे बी, बट वो सोचते हैं कि राइट नाउ बेटर प्लेयर्स है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।